हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ टॉपिक वर्णमाला वगैरह हम टोटली ख़त्म कर चुके हैं। उसका उच्चारण स्थान और किस प्रकार से वर्णमाला बनता है, मूल स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और संधि, सब तरह की हम ख़त्म कर चुके हैं। अब देखिए, वर्णमाला के बाद मतलब दो वर्ण किस तरह से मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं, किस तरह से प्लुत स्वर बनते हैं, या मूल स्वर, संधि स्वर, इसको पढ़ने के बाद अगर हम संधि पढ़ें तो हमको समझ में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये सबसे वैज्ञानिकता परक तरीका है। संधि तुरंत उसके बाद पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे समझ आराम से विकसित हो जाती है। ठीक, तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो संधि है। संधि को बिल्कुल नए तरीके से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, देखिए क्या है संधि। सबसे पहले दोस्तों क्या कहते हैं? संधि। संधि का अर्थ दोस्तों क्या होता है? संधि का मतलब होता है, संधि का अर्थ जुड़ना होता है। क्या होता है दोस्तों? जुड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, संधि का मतलब क्या? जुड़ना। दो देशों के बीच संधि होती है ना, तो वो किसी विशेष टॉपिक पे या किसी विशेष कार्य के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ते हैं, अपने संसाधनों को साझा करते हैं। ठीक, तो संधि का अर्थ क्या है यहाँ पे? जुड़ना। अब देखिए संधि क्या है। संधि की ज़रूरत हमको ऐसे ही तो पड़ी नहीं होगी कि हम बैठे बैठे कोई काम नहीं है चलिए संधि बना दिया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। संधि का मतलब क्या है? हिंदी में संधि आई क्यों? देखिए, जब क्या होता है, दो वर्णों को, किसको? जब दो शब्दों को एक साथ बोलना होता है, जैसे क्या? विद्या के लिए घर या विद्यालय। विद्या और आलय को जब बोलना था, विद्या और आलय को, तो उसको इस तरह से बोल दिया गया, इस तरह से इतना साथ में बोल दिया गया कि क्या हो गया? विद्या का य और आलय का आ दोनों क्या हो गए? एक दूसरे में समाहित हो गए, और वो दोनों इस प्रकार से जुड़ गए कि उसमें क्या होगी? एक विकृति उत्पन्न हुई। मतलब आ बड़ा और बड़ा आ मिलके क्या बन गया? एक ही बड़ा आ बन गया। तो यही क्या कहलाया दोस्तों? संधि कहलाई। संधि कोई बैठे बैठे बना नहीं दिया गया। दो वर्णों को जब आपस में जोड़ना था, तो उनके जुड़ने से जो विकार उत्पन्न हुए, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुए, वही क्या कहलाया? संधि कहलाया। अब देखिए क्या है, संधि के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक बातें। आइए उसी एग्जांपल को लेते हैं। किसको? विद्यालय को। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो आपको पहले एक बेसिक चीज़ समझनी होगी कि संधि कभी भी दो पदों के बीच नहीं होती। किसके बीच? दो पदों के बीच नहीं होती, दो शब्दों के बीच नहीं होती। संधि हमेशा कहाँ होती है? दो वर्णों के बीच। देखिए, ये विद्या और आलय, इसमें से क्या मिलेगा? इसमें से प्रथम पद, इसको प्रथम पद कह लीजिए या पूर्व पद कह लीजिए। ठीक, प्रथम पद, पूर्व पद, और इसको क्या कह लीजिए? पर पद कह लीजिए, द्वितीय पद कह लीजिए, या उत्तम पद। ठीक, उत्तम पद। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पदों के, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के पूर्व पद, पूर्व वर्ण, इन्हीं के बीच क्या होती है? संधि होती है। और क्या बन जाता है? ये आ। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? विद्या, या आ की मात्रा इस पे लग जाती है और क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यही प्रक्रिया होती है किसकी? संधि की। यही काम तो हम करते हैं संधि में। तो अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। विकार का मतलब दोस्तों क्या? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है यहाँ दोस्तों? परिवर्तन से है। परिवर्तन कौन सा? अभी देखिए ना, विद्या में का या पे जो मात्रा लगी हुई थी, आ की मात्रा, और आलय की मात्रा आ वाली, दोनों मिलके क्या हो गए? एक आ की मात्रा हो गए। तो वही क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, वर्णों का परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ क्या होगी? संधि नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दोस्तों, इस पे थोड़ा संस्कृत का तड़का भी लगाते चलिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी मानी गई है। और अगर आप मम्मी को समझ लेंगे तो बच्ची भी समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णानाम परस्परम। परस्पर मतलब क्या होता है दोस्तों? आपस में। वर्णानाम का मतलब क्या? वर्ण। परस्परम का मतलब आपस में।
विकृति मत, विकृति मत का मतलब क्या, विकार से, मतलब परिवर्तन हो जाए, वर्णों के आपस में मिलने से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। संधानाम संधि, मतलब वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। मतलब दो वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो विकार ही क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है। ये हमारी कौन सी भाषा कहती है, संस्कृत भाषा। ठीक, अब देखिए क्या है दोस्तों, आप संधि समझ चुके, संधि कैसे होती है ये समझ चुके। देखिए क्या करना है, संधि के प्रकार। ठीक है, क्या समझना है, संधि के प्रकार। तो देखिए क्या है, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की दोस्तों। संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कैसे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यह बनती कैसे है, देखिए आपके पास क्या है, पूरे वर्णमाला में आपके पास वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर है, व्यंजन है और क्या है, विसर्ग है। ठीक, इन सबसे अलग क्या होता है, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन्हीं तीनों को आपस में मिला के आपको क्या बनाना है, संधि बनानी है। अब आपके पास अगर 3 ही क्या है, 3 ही अगर आपके पास सामान है, उससे आपको कोई डिश बनानी है तो आप उन्हीं में पहले किसी को डालेंगे फिर बाद में किसको डालेंगे, यही करना करेंगे। तो हमारे पास भी क्या है, यही 3 अवयव हैं जिसको मिला के हमको क्या करनी है, संधि बनानी है। तो आइए सबसे पहले स्वर को ही स्वर के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्वर संधि। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्वर को व्यंजन से मिलाएंगे या व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे या फिर व्यंजन को स्वर से मिलाएंगे। मतलब व्यंजन के साथ कुछ भी मिले, व्यंजन के साथ कुछ भी मिले, चाहे व्यंजन आगे आए चाहे स्वर आगे आए, चाहे व्यंजन व्यंजन हो जाए चाहे स्वर व्यंजन हो जाए, क्या बनेगा, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, अगली बात कहाँ आई, विसर्ग। विसर्ग के साथ चाहे स्वर मिलाइए चाहे व्यंजन मिलाइए, बनेगा क्या, विसर्ग संधि। इस तरह क्या है, तीनों प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। पहला प्रकार ये, दूसरा प्रकार ये, तीसरा प्रकार ये, और आपको बताया गया संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब एक चीज़ आपके दिमाग में दोस्तों आ रही होगी कि सर स्वर भी आगे पीछे हुआ है और व्यंजन भी आगे पीछे हुआ है, देख रहे हैं ना, स्वर पहले पहले आया, फिर पहले आया, फिर यहाँ पे बाद में आखिर आया ना। लेकिन विसर्ग दोनों जगह सिर्फ पहले ही आया है और कभी बाद में नहीं गया। तो उसका कारण है, उसका कारण देखिए क्या है, हम क्या कहें कि किसी वर्ण के प्रथम, मतलब प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण के प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या होती है, संधि होती है। अब क्या देखें आप कि विसर्ग हमेशा पहले आया है। विसर्ग कहाँ लगता है, देखिए कहाँ लगता है, अतः, प्रायः, ऐसे शब्दों में विसर्ग लगा मिल रहा है ना। और विसर्ग कहाँ लगा हुआ है दोस्तों, शब्द जो है उसके आखिर में लगा हुआ है, शब्द के आखिरी में लगा हुआ है। तो एक बात आप बताइए कि आखिरी में अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा ना, और यहाँ पे आएगा तो ये पहले आएगा। ठीक, पहले आएगा। तो दूसरे पे इसलिए नहीं आया क्योंकि विसर्ग कभी भी किसी शब्द के पहले नहीं लगते। कहाँ नहीं लगते, किसी भी शब्द के पहले नहीं लगते। और जब पहले नहीं लगेंगे तो यहाँ पे कैसे आएंगे, जब पहले नहीं लगेंगे तो यहाँ पे आने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए विसर्ग कहाँ आते हैं, सदैव पहले आते हैं, बाद में कभी नहीं आते, हमेशा प्रथम पद में आते हैं, द्वितीय पद में कभी नहीं आते। ठीक, देखिए यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। हमारे पास कितनी संधि कुल निकल के आई, 3 संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। हम क्रम वाइज इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले आज हमारे पास है क्या, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, जब क्या हो, आ ई उ री, क्या है, आ ई उ री, ये आए या इनके स्थान पर इनके दीर्घ वाले आए। जब ये समान वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, दीर्घ आदेश होता है, यही क्या कहलाती है, दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि क्या है, क्योंकि दीर्घ आदेश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या, अकः सवर्णे दीर्घ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक,
ये संस्कृत का फॉर्मूला है, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो संधि आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आइए इसको समझने के लिए हमको थोड़ा संस्कृत में चलना पड़ेगा। आप देखें क्या, संस्कृत जो है उसमें एक रचना है क्या, अष्टाध्यायी। ठीक, क्या है, अष्टाध्यायी। आपका संपूर्ण व्याकरण यहीं से निकल कर आया है। और इसकी रचना किसने की, पाणिनि ने की। इसकी रचना किसने की, पाणिनि ने। पाणिनि साहब ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें संस्कृत के सभी सूत्र लिखे गए हैं और उन सूत्रों से या उन संस्कृत से ही निकल कर क्या आई है, हिंदी आई है। तो हमको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या दिए थे दोस्तों, ये दिए थे माहेश्वर सूत्र। क्या दिए थे, माहेश्वर सूत्र, जो जिनसे क्या हुआ, माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकला था, शंकर जी के डमरू से। ठीक, तो देखिए पहला माहेश्वर सूत्र था क्या, पहला माहेश्वर सूत्र था अयुड़। क्या था, अयुड़। दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है, ऋलऋक। दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है दोस्तों, ऋ क। ठीक, ऋलऋक। दोस्तों इसमें लास्ट वाला जो वर्ड है अड़ और क, इसको दोस्तों नहीं गिना जाता। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिनसे मिलाकर क्या बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाया जाता है। अब प्रत्याहार बनता कैसे है, पहले वाले वर्ड को और कहीं के भी इत्संज्ञक वर्ड को जब मिला देंगे तो उसके बीच आने वाले सभी वर्ड उस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक, तो पहला वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, अ, और अंतिम वर्ड क्या है, क। क्या बन गया, अ और क। और अभी हम क्या बताएं, इसके बीच आने वाले सभी वर्ड किस में आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो क्या होगा, अ, ई, उ, री और री। यहाँ तक आ रहे हैं दोस्तों। देखिए ड़ा को हम छोड़ दिए, क्योंकि ड़ा को इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इत्संज्ञक वर्ण, और उसकी गिनती नहीं होती। तो हमारे पास इतने शब्द आ गए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम री को नहीं मानेंगे, क्योंकि री जो होता है ये किस में होता है, ये संस्कृत में होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। मतलब अक का मतलब क्या हो गया, आ ई उ री। ठीक, अक का मतलब क्या, आ ई उ री। बस इतनी बात आप जान लीजिए, इसके बाद आगे संस्कृत का यूज नहीं है। देखिए क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अकः सवर्णे दीर्घ। क्या लिखा हुआ है, अकः सवर्णे दीर्घ। और अब आपको संस्कृत में जाके पता चल गया क्या, कि अकः का मतलब क्या होता है। अकः का मतलब होता है अ ई उ री। ठीक, अ ई उ और री। ठीक, ये जो शब्द है सवर्णे, सवर्णे का मतलब क्या होता है, समान वर्ण। सवर्णे का मतलब क्या है दोस्तों, समान वर्ण। ठीक है, सवर्णे का मतलब समान वर्ण। और दीर्घ का मतलब क्या है दोस्तों, दीर्घ आदेश होता है। क्या आदेश होता है, दीर्घ आदेश होता है। मतलब अक प्रत्याहार के वर्ण यदि फिर दोबारा रिपीट हो जाए, उसी के समान वर्ण दोबारा आ जाए, तो क्या होता है, दीर्घ आदेश होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूले के तौर पे लिखा हुआ है कि अक प्लस अक बराबर मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ। ठीक है, अक प्लस अक मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ। यहाँ तक तो संस्कृत वाली बात हो गई। चलिए आइए हिंदी वाली बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ, क्या होगा, छोटा आ या बड़ा आ को मिलाएंगे किससे, छोटा आ या बड़ा आ से मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, देखिए फिर क्या है, ई या ई, ई या ई। यदि छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे किससे, छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ी ई। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ को मिलाएंगे किससे, छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। यदि क्या करेंगे, री को री से मिलाएंगे दोस्तों, बड़ा री बन जाता है, लेकिन वो क्या होता है, संस्कृत में होता है, हमारे पास नहीं होता। तो क्या करेंगे, री और री को मिलाने से भी क्या बन जाएगा, री ही बनेगा। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर यहाँ से भी न क्लियर हो तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आप मार्केट से कुछ लेने गए, किसके साथ, अपने छोटे भाई के साथ, तो पैसा कौन देगा, आप। ठीक, छोटा भाई आपसे कहा भैया क्या करो, फुल्की खिला दो या चाट खिला दो। ठीक, छोटा भाई आपसे कहा है ना, तो आप क्या करेंगे, लिवा जाएंगे खिलाने, तो पैसा कौन देगा, आप। ठीक, सारी कंडीशंस में पैसे किसको देने हैं, आपको। चाहे आप कहिए फुल्की खाने को, चाहे छोटा भाई कहे फुल्की खाने को, चाहे आप खिलाइए चाहे वो खिलाए, पैसा कौन देगा, आप। मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे आगे छोटा आए चाहे पीछे छोटा आए, चाहे आगे बड़ा आए चाहे पीछे बड़ा आए, मिल के क्या बनेगा भैया,
मिल के बड़ा वाला ही बनेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, मिल के क्या बनेगा, बड़ा। छोटा बड़ा मिल के क्या बनेगा, बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब दीर्घ आदेश हो रहा है। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा। आइए अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक सब क्लियर हो चुका, कहाँ चलते हैं बारी बारी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है उदाहरण, क्या लिखा हुआ है, उदाहरण। देखिए यहाँ पे क्या है, अन्ना भाव, अन्ना भाव। ठीक, अन्ना भाव का मतलब क्या होता है, कैसे तोड़ेंगे इसको, अन्न और अभाव। देखिए क्या कहाँ टूटा, अन्न और अभाव, मतलब अन्न का अभाव है। ठीक है, क्या है, अन्न का अभाव। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इसमें से अ निकल के आ गया ना, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसमें से भी अ निकल के आ गया, और दोनों अ मिलके क्या हो गए, दीर्घ आदेश हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही दोस्तों लिखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, शिव शिवालय, किसमें टूटा, शिव और आलय में। यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आया, अ। ठीक, और यहाँ से क्या निकल के आया दोस्तों, बड़ा वाला आ। तो कहे थे ना, चाहे छोटा भाई आ गया है चाहे बड़ा भाई आ गया है, पैसा किसको देना है, बड़े भाई को। तो क्या मिल गया, आ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, विद्यार्थी। ठीक, किसमें टूटेगा, विद्याधन अर्थी। अर्थी का मतलब दोस्तों क्या होता है, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। क्या होगा दोस्तों, चाहने वाला, मतलब विद्या को चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला नहीं, विद्या चाहने वाला। ठीक है, विद्या चाहने वाला क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। आ और अ, ठीक, क्या मिलके बन गया, आ। अब देखिए यहाँ पे पहले बड़ा भाई आया, बाद में छोटा, लेकिन क्या होगा, मिलके बड़ा। महाशय, महा और आशय, आ और आ दोनों बड़े वाले आ गए दोस्तों, फिर भी मिलके क्या बना, बड़ा। गिरीन्द्र, गिरी और इंद्र, छोटा ई, यहाँ से छोटा ही आएगा ना, यहाँ से भी क्या होगा, छोटा ही आएगा, और मिलके क्या बन गया, बड़ी। इसी तरह क्या होगा, गौरीश होगा, क्या होगा, गौरीश। गौरीधन ईश, बड़ी और बड़ी मिलके क्या बन गया, बड़ी। मतलब देख लिए आप कि क्या छोटा भाई आए चाहे बड़ा भाई आए, मिलके क्या बनेंगे, बड़े ही बनेंगे। ठीक, ये तो दोस्तों पूरा संधि आप समझ लिए, सारा प्रकरण समझ लिए, यहाँ इस फार्मूले को डिकोड करना समझ लिए, जो सबसे ज़रूरी था आपके लिए। ठीक, उसके बाद क्या समझ लिए, यहाँ से आप उदाहरण कुछ देख लिए। अब सारा काम हम ही थोड़ी करेंगे, सारा काम अगर हम कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जैसे क्या, नदीश, मुनीन्द्र, श्रीश, गुरुपदेश, साधुपय, और क्या, पितृण वाचनालय, शस्त्रागार, परीक्षा भूमिश, और क्या है, परीक्षा भूमिश और इतीव। इतने शब्द दोस्तों आपको दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है संधि से तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो और ये सारा मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी समस्या है किसी को तो नीचे कमेंट करें, और अगर सफलतापूर्वक ये समझाने में कामयाब रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।